दोस्तों, जन्माष्टमी आ रही है और लड्डू गोपाल को तरह तरह के भोग लगाए जाते हैं। तो आज हम लड्डू गोपाल को सबसे ज़्यादा पसंद आने वाले भोग बनाकर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे नारियल के लड्डू। तो यहाँ पर मैंने नारियल लिया है पानी वाला। तो मैंने 2 से 3 नारियल लिए हैं और नारियल को तोड़ लिया था और इसके ऊपर जो काला वाला छिलका रहता है ना, उसे मैंने निकाल लिया है। तो बस यहाँ हमें नारियल को छोटे छोटे पीस में इस तरह से काट लेना है। तो चलिए हम इसे मिक्सर में पीस लेते हैं। तो जार के अंदर हम नारियल के पीस को डाल देंगे। इसमें हम पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे, बस ऐसे ही हम इसे पीसेंगे। तो कोर्स में चलाते हुए हमें इसे पाउडर बना के तैयार कर लेना है। आज मैं लड्डू बनाने का बहुत ही सिंपल इजी तरीका आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई गैस के ऊपर रख दी है। तो कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे शक्कर। शक्कर यहाँ मैंने 1 कप डाली है और इस तरह से हम शक्कर को फैला के डालेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं शक्कर धीरे धीरे मेल्ट होने लगी है। तो बस इस तरह से हम इसे लगातार चलाते रहेंगे और धीरे धीरे शक्कर जो है ना मेल्ट होती जाएगी। इसमें हम पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे। तो ये देखिए हमारी कैरेमल बनके तैयार हो गई है। गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच घी। घी डालने से लड्डू का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो अब हम कैरेमल के अंदर डाल देंगे पिसा हुआ कोकोनट, जो हमने मिक्सर में पीस के रखा था ना नारियल, उसे हम डाल देंगे और नारियल डालकर हम इसे अच्छे से मिला लेंगे कैरेमल के अंदर। आज के जो नारियल के लड्डू है ना, सिर्फ हम 2 चीज़ों से बनाकर तैयार करेंगे। और अगर आपके पास में पानी वाला नारियल नहीं है तो जो सूखा पाउडर आता है ना नारियल का, उसे भी यूज़ कर सकते हैं। लड्डू में बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट लाने के लिए इसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर 1/4 चम्मच। इलायची पाउडर डालकर सभी को हम अच्छे से मिला लेंगे। लड्डू में मावे वाला टेस्ट देने के लिए आप चाहे तो इसमें मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। लड्डू का मिक्सचर तैयार हो गया है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद में मैंने इसे प्लेट के अंदर निकाल लिया है। तो चलिए हम लड्डू बना लेते हैं। लड्डू बनाने के लिए हाथ में घी वगैरह कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाते हैं। तो बस इस तरह से लड्डू बना के हमें तैयार कर लेना है। लड्डू का साइज़ ना आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा रख सकते हैं। तो मैंने सभी लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। यहाँ पर मैंने नारियल का पाउडर लिया है और इस तरह से हम लड्डू को कोट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने सभी लड्डुओं को नारियल में कोट कर लिया है। तो नारियल के लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। आपने देखा ना कितने जल्दी बनके तैयार हो गए हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आपको नारियल के लड्डू बनाने के लिए बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। और इन लड्डुओं को हमने सिर्फ 2 चीज़ों से बनाकर तैयार किया है। इन लड्डुओं को हम भोग लगाएंगे लड्डू गोपाल को। तो इस तरह से तुलसी पत्र रख देंगे। लड्डू तो बनके तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब हम बनाएंगे केक। आज हम पंचामृत से केक बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पंचामृत तैयार कर लेते हैं। यहाँ बाउल के अंदर मैंने डाल दी है पिसी हुई शक्कर आधा कप और इसी के अंदर हम डाल देंगे आधा कप दूध। दूध यहाँ नॉर्मल टेम्परेचर का लेना है और इसके अंदर हम डालेंगे दही आधा कप और साथ में डाल देंगे घी। घी यहाँ मैंने 1/4 कप लिया है। तो बस यहाँ पर सभी को अच्छे से मिला लेना है। यहाँ पर मैंने पंचामृत में शहद नहीं डाला है। तो जैसे ही सभी चीज़ें आपस में अच्छे से मिल जाए तो इसके अंदर हम डालेंगे सूजी। सूजी यहाँ मैंने 1 कप ली है। केक बनाने के लिए हमें यहाँ पर बारीक सूजी का यूज़ करना है। तो अभी सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। तो 10 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं सूजी अच्छे से फूल गई है और बैटर भी अच्छे से गाढ़ा हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। तो मैं यहाँ इलायची पाउडर 1/4 चम्मच डाल दे रही हूँ और साथ में हम डालेंगे इनो। इनो यहाँ मैंने 1 चम्मच डाला है। आप यहाँ पर इनो की जगह बेकिंग पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस यहाँ हमें सभी को अच्छे से मिला लेना है। पंचामृत केक बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है और सारे सामान तो हमारे घर में हमेशा रहते ही है। यहाँ पर मैंने टीन लिया है केक वाला और इसके अंदर मैंने बटर पेपर रख दिया है। और अगर आपके पास में बटर पेपर नहीं है तो आप टीन को घी से ग्रीस कर ले। यहाँ पर मैंने बैटर को टीन के अंदर डाल दिया है। तो बस बैटर को डाल के एक बार हम अच्छे से टैप कर लेंगे। तो टैप करने के बाद में हम इसे पकाएंगे। आप चाहे तो इसे कुकर में भी पका सकते हैं या तो फिर कढ़ाई के अंदर भी। और ऊपर से हम डाल देंगे कटे हुए पिस्ते। आप यहाँ पर पिस्तों के साथ में काजू बादाम भी डाल सकते हैं।
तो चलिए हम केक को पका लेते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई को गैस के ऊपर रखा है और इसके अंदर हम रखेंगे एक छोटा सा स्टैंड और कढ़ाई को हम 10 मिनट के लिए पहले गरम कर लेंगे। जैसे ही कढ़ाई अच्छे से गरम हो जाए तो केक का जो टिन है ना, इस तरह से हम स्टैंड के ऊपर रख देंगे और ढककर 25 से 30 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। तो ये देखिए केक हमारा बनके तैयार हो गया है। तो चलिए हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से टूथपिक से चेक कर लेंगे। तो ये देखिए टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकली है। तो इसका मतलब है कि केक हमारा अच्छे से पक चुका है। तो इसे हम पूरी तरह से ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद में डीमोल्ड कर लेंगे। तो चाकू की हेल्प से किनारे इस तरह से निकाल लेंगे और एक प्लेट इस तरह से रखकर हम इसे पलट देंगे। तो ये देखिए हमारा पंचामृत केक बनके तैयार हो गया है। कितना स्पॉन्जी बना है। चलिए मैं आपको पलट के दिखाती हूँ। ऊपर से मैंने कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ इस तरह से काट के डाल दी है। बहुत ही सिंपल है पंचामृत केक बनाना, तो एक बार आप ज़रूर बना के देखें। देखिए कितना स्पॉन्जी बना है और बहुत ही आसानी से कट गया है। देखिए मैं आपको एक पीस दिखाती हूँ। बहुत ही सिंपल है इसे बनाना, बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाता है। तो चलिए अब हम बनाएंगे पंचामृत। पंचामृत बनाने के लिए यहाँ मैंने बाउल लिया है। बाउल के अंदर हम दूध डाल देंगे। तो यहाँ पर हमें कच्चे दूध का इस्तेमाल करना है। दूध के अंदर अब हम डाल देंगे दही। तो दही यहाँ मैं 2 चम्मच डाल दे रही हूँ। दही यहाँ पर मैंने घर का जमाया हुआ लिया है। तो 1 चम्मच डाल देंगे शक्कर और साथ में डालेंगे 1 चम्मच शहद। शहद डालने के बाद में हम इसमें घी डालेंगे। तो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि पंचामृत बनाते टाइम घी कम होना चाहिए शहद से। और बस सभी को हम अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए पंचामृत तो हमारा बनके तैयार हो गया है। तो अब हम ऊपर से डाल देंगे मखाने और मखाने डालकर हम अच्छे से मिला लेंगे। और पंचामृत के ऊपर हम तुलसी पत्र डाल देंगे। तो ये देखिए पंचामृत बनके तैयार हो गया है। तो अब हम पंजीरी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर पंजीरी बनाने के लिए पैन मैंने गैस के ऊपर रख दिया है और 1 चम्मच घी डाल देंगे। तो सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट को रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट में काजू, बादाम और किशमिश लिया है और साथ में डाल देंगे मखाने। तो मखाने यहाँ मैंने 1/4 कप लिया है। तो चलिए हम इसे रोस्ट कर लेते हैं। तो धीरे धीरे इस तरह से लगातार चलाते हुए हमें सभी ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर लेना है। ड्राई फ्रूट को ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, 1 से 2 मिनट ही करना है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे अलग थाली में निकाल लेंगे। तो चलिए हम इसे ठंडा करने के लिए एक तरफ रख देते हैं और अब हम पंजीरी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर पैन मैंने गैस के ऊपर रखा है और 1 चम्मच हम घी डाल देंगे। वैसे तो पंजीरी कई तरह से बनाते हैं, तो आज हम धनिया पाउडर से पंजीरी तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप धनिया पाउडर पैन के अंदर डाल दिया है और इसी तरह से लगातार चलाते हुए हमें सेक लेना है। जब तक थोड़ी सी खुशबू नहीं आने लगती है ना, तब तक हमें इसे रोस्ट करना है। तो ये देखिए कलर चेंज हो गया है। तो बस इसी स्टेज पर हमें गैस बंद कर देंगे और इसे हम एक अलग बाउल में निकाल लेंगे। तो चलिए अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट डालेंगे। तो ड्राई फ्रूट में हमने जो रोस्ट किए थे ना, बस सभी ड्राई फ्रूट हम डाल देंगे धनिया पाउडर के अंदर। सबसे पहले डाल देंगे मखाने और ड्राई फ्रूट डाल देंगे। तो बस इस तरह से ड्राई फ्रूट डाल देंगे सभी और थोड़ा सा नारियल पाउडर डाल देंगे। आप चाहे तो नारियल पाउडर को थोड़ा सा भून भी सकते हैं। यहाँ पर मैं पिसी हुई शक्कर डाल दे रही हूँ। तो 2 से 3 चम्मच मैंने शक्कर डाल दी है। तो बस सभी को हमें अच्छे से मिला लेना है। तो ये देखिए हमारी लड्डू गोपाल के लिए पंजीरी बनके तैयार हो गई है। पंजीरी को यहाँ हम अलग बाउल में ही निकाल लेते हैं। जन्माष्टमी पर तरह तरह के भोग लगाए जाते हैं और सभी भोगों के साथ में पंजीरी का भी भोग लगाया जाता है। और इस तरह से बाउल में निकालने के बाद में इसके ऊपर हम रख देंगे तुलसी पत्र। तो ये देखिए हमारी पंजीरी बनके तैयार हो गई है। तो चलिए हम मक्खन बना लेते हैं। यहाँ पर बाउल के अंदर 3 से 4 बड़े चम्मच मैंने मलाई ली है। मलाई बिल्कुल फ्रेश ली है मैंने और घर की बनी हुई है। तो इस तरह से हम मलाई को मिलाते रहेंगे चम्मच से, यानी हम मलाई को फेंटेंगे। तो इस तरह से हम लगातार फेंटते रहेंगे। तो ये देखिए धीरे धीरे ना मक्खन बनना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ हमारा मक्खन बनके तैयार हो गया है। तो अब हम इसे एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे। दोस्तों मक्खन बनाना तो बहुत ही आसान है। तो अब हम इसमें डालेंगे मिश्री। मिश्री यहाँ मैं 2 चम्मच डाल दे रही हूँ। तो बस सभी को हम अच्छे से मिला लेंगे।
एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें हमें शक्कर नहीं डालना है। लड्डू गोपाल को सबसे ज़्यादा प्रिय मक्खन होता है, तो अब हम इसके ऊपर रख देंगे तुलसी पत्र। तो ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल के लिए भोग बनके तैयार हो गया है। तो इस जन्माष्टमी पर आप लड्डू गोपाल को ज़रूर भोग लगाएं।